नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 7 राजस्थान। और जैसा कि आप सबको पता है, आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इस पर आज न्यूज़ 7 राजस्थान लेकर आया है आप सबके लिए खास प्रोग्राम। तो खास प्रोग्राम में हमारे जो संवाददाता है हिंडौन सिटी के राजेंद्र जागिड़, उनके साथ प्रेरणास्पद महिला व्यक्तित्व सीमा जादौन, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहन नगर हिंडौन सिटी के साथ होगी खास चर्चा। तो देखते रहिए न्यूज़ 7 राजस्थान। न्यूज 7 देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च है। महिला दिवस पर महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन, प्रेरणा और कहते हैं कि महिलाएं जो होती हैं, भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व महिलाओं को दिया जाता है। आज महिला बदलते परिवेश में हम देख रहे हैं कि महिलाएं न केवल घरों तक सीमित है, बल्कि आज हर फील्ड में महिलाओं को बढ़ चढ़ के उनकी भागीदारी हम देख रही हैं। महिला दिवस पर थीम है, जिस थीम को साकार किया है और महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल आज हम रूबरू करवा रहे हैं। महिला दिवस पर विशेष स्टोरी लेकर के न्यूज़ 7 राजस्थान पर मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ श्रीमती सीमा जादौन जी, जो कि आप वर्तमान में प्रधानाचार्य हैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहन नगर हिंडौन सिटी में। मैम, सबसे पहले आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। राजेंद्र जी, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे एक बोलने के लिए मंच दिया। और न्यूज़ 7 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जी मैम, सबसे पहले हम दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे महिला दिवस विशेष पर कि जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल वही शिक्षित होता है, और एक महिला शिक्षित होती है तो उसकी कई पीढ़ियां शिक्षित होती है। सब दर्शकों के लिए हमारे चैनल पर हम जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह की आपकी जो पृष्ठभूमि है, किस तरह की आपकी शिक्षा है, बैकग्राउंड है, उस बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि वास्तव में एक महिला जब पढ़ती है तो या अध्ययन में आगे निकलती है समाज में, तो सारा समाज शिक्षित होता है। एक बेटी पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी। मैं मेरी पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहूंगी कि मैं यही हिंडौन सिटी से ही हूँ और यहीं मेरे जो प्रारंभिक शिक्षा ये एसबीआई बैंक के सामने बापू आदर्श विद्यालय में मैंने 5वीं तक शिक्षा अध्ययन किया और जलसैन के पास जो गर्ल्स स्कूल है वहाँ मैंने 10वीं तक शिक्षा प्रारंभ की। आगे की जो हायर स्टडीज है वो आपने कहाँ कंप्लीट करी थी? सर, मैंने 12th क्लास जो हमारा हायर सेकेंडरी हिंडौन स्कूल है वहाँ से 12th क्लास की जी। और उसके बाद मैंने स्वयं पाठी के रूप में बीए किया। बीएड मैंने नेहरू शिक्षा महाविद्यालय से किया और एमए भी स्वयं पाठी के रूप में किया। जी, हमारे दर्शकों के लिए हम जानना चाहेंगे पढ़ाई के दौरान थोड़ा सा आपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। सर, मैंने जब अध्ययन के दौरान बहुत संघर्ष किया, क्योंकि हमारे पास घर का मकान नहीं था, तो हम किराए से मकान में रहते थे बरपाड़ा में। तो वहाँ जिनके यहाँ रहते थे वहाँ लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हम स्वयं दिन में मिट्टी का तेल ला करके लैंप में पढ़ते थे और लैंप में ही पढ़ करके हम 3 बहनें हैं, तो हम तीनों बहनें मतलब लैंप में पढ़ते थे। मैं खुद पढ़ती थी और दोनों बहनों को भी पढ़ाती थी। तो मैंने उस दौरान बिना लाइट के 12-1 बजे तक पढ़ना और आर्थिक रूप से भी बहुत परेशानियां आई। बहनों में आप कौन से नंबर से? मैं पहले नंबर की सबसे बड़ी हूँ, इसलिए मेरे को दोनों बहनों की जिम्मेदारी भी थी पढ़ाने की। चलिए, ये जिम्मेदारी रही थी और पढ़ाई के दौरान आपको संघर्ष करने को मिला था। आर्थिक रूप से भी बहुत संघर्ष था और हम 3 बहनें हैं, भाई नहीं है हमारे। और पापा की एक छोटी जॉब थी जिसमें तीनों बहनों को अध्ययन करवाना और पढ़ाने लिखाने की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकते थे। पर उन्होंने जब हमारी रुचि देखी तीनों बहनों की, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बच्चियों को पैरों पर खड़ा करना चाहती हूँ। तो हमने भी उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास किया। बहुत बड़ी बात, संघर्ष के उन दिनों को याद करते हुए मैम बता रही हैं कि परिस्थितियां नहीं थी, उसके बावजूद भी पढ़ाई लिखाई करी। राजकीय सेवा तक आने का जो सफर था, उस दौरान किस तरह की परेशानियों का सामना आपने किया? सर, मैंने 96 में एमए किया, उसके बाद 2 महीने बाद ही मेरी शादी हो गई। तो हम क्या राजपूत समाज से हैं, तो जहाँ पे पर्दा प्रथा थी, तो पर्दे से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना होता है। लेकिन जो हमारे फादर इन लॉ थे श्री ब्रजवान सिंह जी जादौन, उनके विचार बहुत अच्छे थे। वो भी लड़कियों को आगे बढ़ते देखना चाहते थे और जो मेरे हस्बैंड थे वो भी बच्चियों को आगे बढ़ते देखना, वो उनको कोई दिक्कत नहीं थी मेरे आगे बढ़ने से। उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मुझे। पूरा सपोर्ट किया। मैम,
महिला दिवस पर एक नारी सशक्तिकरण की जो बात आती है, दर्शकों के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए समाज में? किस तरह की जो प्रथाएँ हैं, उन प्रथाओं से बाहर निकलकर किस तरह से हम बच्चियों को सपोर्ट कर सकते हैं? इस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएँ। यस, जब तक हमारे घरवाले सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो किसी रूप में हो सकते हैं, हमारे पति, पिता जी। के रूप में, और सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हुँ। तो जिस तरह मेरे पिता ने सपोर्ट किया, मेरे ससुर जी ने, मेरे पति ने, उसी तरह सभी मैं समाज से कहना चाहती हूँ कि हम आपकी बहनें हैं, तो हमें भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, और आपके जो घर में बेटियाँ हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, तो वो बहुत कुछ करके दिखा सकती हैं। आपका नाम 7वें आसमान पे पहुँचा सकती जी, हैं। संघर्ष के दिनों की बात करते हैं और समाज में ये एक जो प्रथा है जिसके बारे में ये बोलते हैं कि लोग कहते हैं कि तेरा क्या अस्तित्व है नारी, वही नारी दुखों को दूर करती है और घरों में खुशियाँ बिखेरती है, समाज में खुशियाँ लाती हैं। इस थीम को इन पंक्तियों को आप किस रूप में देख रहे हैं? सर, नारी तेरा क्या अस्तित्व है? नारी के बिना तो किसी परिवार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जी, तो जिस घर में आप ये देखते हो, जिस घर की नारी खुश होगी या उसको सपोर्ट मिलेगा, तो वो घर अलग ही बोलेगा। तो जिस तरह से सब समाज में सबको, स्त्रियों को आगे बढ़ाना चाहिए, बेटियों को, बहनों को, माँ-बहनों को, सभी को आगे सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं ये देखती हूँ कि अगर किसी घर में स्त्री खुश नहीं है, तो वो परिवार भी खुश नहीं है। जी। अगर स्त्री आगे बढ़ेगी, तो परिवार भी खुश रहेगा। सनातन धर्म की संस्कृति में हमारी में बोलते रहते हैं कि यत्र नारेत पूजन्ते रमन्ते रमन्ते तत्र तत्र देव। देवता। बिल्कुल नारी सशक्तिकरण पे आप पे बात होगी, संघर्ष के दिनों की बात होगी, नियुक्ति तक की बात होगी। आप वर्तमान में एक संस्था की सर्वे सर्वा है, प्रधानाचार्य हैं। आपके सानिध्य में जो उपलब्धियाँ रही हैं, आपकी व्यक्तिगत उपलब्धियाँ और आपके मार्गदर्शन में जो है उपलब्धियाँ, उनके बारे में थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताएँ मैम। जी सर। उम, सबसे पहले जब मैंने एमए किया, उसके बाद मैं कमलाबाई जी के आश्रम में जो महाविद्यालय है, जी। उसमें हिंदी लेक्चरर के रूप में 6 वर्ष तक रही। हुँ। उसके बाद 2003 में मेरा राजकीय सेवा में चयन हुआ एज़ ए लेक्चरर। हुँ। उसके बाद मैंने सेकंड डीएचएम का दिया, तो सेकंड डीएचएम में भी मेरा पोस्टिंग हो गया, जी। और 2012 में मेरा प्रधानाचार्य के रूप में प्रमोशन हो गया। हुँ। तो अब मैं राजकीय बालिका मोहन नगर में प्रिंसिपल के रूप में हूँ। तो जी। उपलब्धियों की बात करते हैं मैम, तो कौन-कौन से ऐसे सम्मान हैं जो आपने अपनी शिक्षा के दौरान और राजकीय सेवा में आने के दौरान आपको जो है समाज में या फिर किस स्तर पर जी, उपलब्धियाँ रही? जी सर, राजपूत समाज में हमारे क्या बच्चियों को पढ़ाना-लिखाना ज़्यादा नहीं होता है। हुँ। तो जब मेरी शादी हुई तो पूरे गाँव में मेरे से ज़्यादा कोई पढ़ा-लिखा नहीं था। जी। अब तो बच्चियाँ आगे पढ़ रही हैं। हुँ। तो मुझे राजपूत समाज ने 2 बार सम्मानित किया, हुँ। और उपखंड स्तर पे भी मुझे 2 बार सम्मान होने का अवसर मिला। जी। और जो भी अधिकारी निरीक्षण पे आते हैं या फिर हमारे विद्यालय में आते हैं, तो इंस्पायर, जी। और जो भी अधिकारी निरीक्षण पे आते हैं या फिर हमारे विद्यालय में आते हैं, तो इंस्पायर्ड होकर जाते हैं कि मैडम आपने बहुत अच्छा संभाल रखा है। चलिए, आप वर्तमान में प्रधानाचार्य पद को सुशोभित कर रही हैं। महिलाओं के जो महत्व है, उसको समझने के लिए लोगों में जागरूकता आए, इसके लिए जो है आप क्या प्रयास या क्या संदेश जो है लोगों को देना चाहेंगी, दर्शकों को देना चाहेंगी? जागरूकता तो घर से ही शुरू होगी सर। जी। घर से अगर हम जागरूक करेंगे बच्चियों को, तभी समाज आगे बढ़ेगा, हमें अपनाएगा। तो घर से जब हम आगे बढ़ाएँगे तो लोग आगे आएँगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को आगे बढ़ाना चाहिए, जी। और जागरूक तो एक अच्छे व्यक्ति को देखेंगी तो अपने आप एक व्यक्ति एक माँ-बहन बढ़ेगी, तो दूसरी उसको देखकर जागरूक होगी। जी। हमारे दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूँगा, मैम जो क्वालिफ़िकेशन के साथ-साथ इनकी जो रुचियाँ रही हैं, उनमें एक रुचि विशेष रूप से है, मैम कविताएँ बहुत अच्छी लिखती हैं। हमारे दर्शकों को चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। तो मैम आपकी जो रुचि है, थोड़ा-सा उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएँ और कुछ पंक्तियाँ आपकी कविता की। जी सर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी थी, 6 जी। साल की, जी। तब मैंने पहली कविता लिख दी थी। जी। तो मुझे बचपन से ही काव्य का पढ़ना, लिखना बहुत अच्छा लगता है, जी। और मैंने कई कहानियाँ भी लिखी हैं, मैंने मतलब कई डायरियाँ भर रखी हैं। जी। तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने एक कविता कन्या भ्रूण हत्या पे लिखी थी। जी, बहुत तो बढ़िया। उसमें मैंने सॉल्यूशन बताया था। मुझे दिखते है कि भई एक बच्ची को गर्भ में ही मार दिया जाता है, तो मैं पहली और लास्ट की बोलूँगी, जी। क्योंकि काफ़ी बड़ी कविता है। हुँ।
कभी दुर्गा, कभी काली, कभी सीता समझते हैं। अदालत में कसम खाने वाली गीता समझते हैं। कभी गोदी में ले लेकर बहुत सा प्यार देते हैं। तो फिर क्यों कोख में बेटी को जान से मार देते हैं। तो फिर क्यों कोख में बेटी को जान से मार देते हैं। फिर मैंने ये सॉल्यूशन मेरी तरफ से रखा था कि अगर कन्या भ्रूण हत्या रुक सकती है, अगर परिवार चेते तो बहुत कुछ हो ही सकता है। अगर परिवार चेते तो बहुत कुछ हो ही सकता है। अगर माँ सोच जाए और समझे इसके बारे में, तो मैं दावे से कहती हूँ कि सब कुछ हो ही सकता है। अगर स्त्री खुद ठान ले कि वो कन्या को जन्म देगी, तो कोई की मजाल नहीं जो कन्या भ्रूण हत्या करते हैं। कभी गोदी में ले लेकर बहुत सा प्यार देते हैं। तो फिर क्यों कोख में बेटी को जान से मार देते हैं। तो फिर क्यों कोख में बेटी को जान से मार देते हैं। फिर मैंने ये सॉल्यूशन मेरी तरफ से रखा था कि अगर कन्या भ्रूण हत्या रुक सकती है, अगर परिवार चेते तो बहुत कुछ हो ही सकता है। अगर परिवार चेते तो बहुत कुछ हो ही सकता है। अगर माँ सोच जाए और समझे इसके बारे में, तो मैं दावे से कहती हूँ कि सब कुछ हो ही सकता है। अगर स्त्री खुद ठान ले कि वो कन्या को जन्म देगी, तो कोई की मजाल नहीं जो कन्या भ्रूण हत्या हो जाए। जी। अब मैं अब दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा मैम कि आपने राजकीय सेवा में रहते हुए एक जो सामंजस्य होता है, परिवार को समय निकालना, बच्चों की परवरिश के लिए समय निकालना, तो उस बीच आपकी जो है राजकीय सेवा होते हुए भी किस तरह से आपने बच्चों की परवरिश की, उस बारे में भी थोड़ा-सा जो संघर्ष है, वो भी बताएँ मैम? बड़े पद पर रहते हुए परिवार के साथ समय देने के लिए कुछ समस्याएँ आती हैं, लेकिन अगर परिवार परिवार सपोर्ट दे तो सब कुछ हो सकता है। तो मेरे परिवार ने बहुत ही मेरा साथ दिया और अच्छे से परवरिश कर पाई मैं बच्चों की। जी। दर्शकों को मैं बता दूँ हमारे साथ मैम के साथ उनकी बच्ची भी हमारे साथ जुड़ रही हैं महिला दिवस पर। आपको भी महिला दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हम आपके ज़रिए दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस तरह की परवरिश आपको मिली और किस तरह का माहौल सपोर्ट जो है दिया, एक बेटी होने के नाते आप जो है संगीत में रुचि रखती हैं, तो उसके लिए आपको किस तरह का सपोर्ट माँ की तरफ से मिला? पहले तो मैं शुरू में सबसे पहले तो महिला दिवस की आप सभी को शुभकामनाएँ। उसके बाद मैं सबसे पहले अपनी मम्मी के स्ट्रगल के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ, कि मतलब मम्मी का स्ट्रगल सिर्फ़ शादी के बाद मतलब हमको लेकर स्टार्ट नहीं हुआ, उनका स्ट्रगल बचपन से स्टार्ट हो गया था। क्योंकि वो घर में सबसे बड़ी थी, तो सीधी-सी बात है उनके ऊपर ज़िम्मेदारी थी अपने छोटे भाई-बहनों की और खुद के पैरों पे खड़े होने की, अपने मम्मी-पापा का नाम रोशन करने की। और जिस समय वो मतलब मम्मी के ज़माने की बात करें तो उस टाइम महिलाओं को इतना सपोर्ट भी नहीं मिलता था पढ़ने के लिए। पर फिर भी उन्होंने अपने मतलब रुचियों को ध्यान में रखकर पढ़ाई में आगे बढ़ी, अपनी बहनों को पढ़ाया और नौकरी वग़ैरह लगाई अपनी तीनों बहनों को। साथ में जब बड़ी बहन पढ़ती है तो सीधी-सी बात है छोटे बच्चों पे भी असर पड़ता है। तो उनके भाई-बहन भी उनसे प्रेरित होकर उनकी भी नौकरियाँ लगी हैं। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा मैम खुद तो राजकीय सेवा में ही है, लेकिन उनकी छोटी बहनें उनको भी वो माहौल मिला और वो भी दोनों राजकीय सेवा में है। ये बहुत बड़ी बात, अगर माहौल दिया जाए तो घर में परवरिश अच्छी मिले तो डेफिनेटली वो जो पीढ़ियाँ हैं उस माहौल में आगे बढ़ने का काम निश्चित रूप से करेंगी। इसके बाद जब मम्मी की शादी हुई तो मम्मी शहर की लड़की थी, तो उनकी शादी गाँव जैसे
एरिया में हुई, तो उनको थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम भी आई शुरुआत में, बट फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को साथ-साथ मेंटेन किया और घर के कामों में भी अपना पूरा योगदान दिया, क्योंकि लड़कियों के ऊपर शुरू से ही ज़िम्मेदारी रहती है और ससुराल में भी पढ़ाई का इतना माहौल नहीं था। मेरी मम्मी पहली महिला है जिनकी नौकरी है हमारे पूरे मतलब मम्मी के ससुराल में, तो इसलिए मम्मी उन लोगों आगे की जो लड़कियाँ हैं हमारे घर की, उन सबके लिए भी मम्मी प्रेरणादायी है कि हमारे घर में कोई महिला है जो पेशे में काम करती है। मैं दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा हमारे चैनल के माध्यम से, आप बताइए, राजकीय सेवा में एक प्रधानाचार्य पद को सुशोभित कर रही है मैम, एक एम्प्लॉय अच्छी है या फिर एक मदर अच्छी है? घर पर देखा जाए तो वो एक मदर अच्छी है और स्कूल में देखा जाए तो वो एम्प्लॉय मदर अच्छी होने है। के नाते आपको किस तरह का सपोर्ट माँ से मिला है और किस तरह की परवरिश आपकी रही है? चूंकि मामा की रुचि है वो कविता पाठ में है, आपकी गायन में है, सिंगिंग में, यस। और आपने अच्छे स्तर पर जो है गई हैं, तो इस बारे में भी थोड़ा सा बताएं और माँ के लिए चंद पंक्तियां मैं आपसे चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए। तो मेरी मम्मी को भी हमेशा से गाने का शौक रहा है और यही बातें मेरे में भी है मम्मी की वजह से, तो मुझे भी शौक रहा है, पर मम्मी अपने कुछ कारणों की वजह से अपना जो रुचि है उसको आगे नहीं बढ़ा पाई, तो उन्होंने मेरे को हमेशा इस चीज़ में सपोर्ट किया कि मैं नहीं तो मेरी बेटी ही सही। तो इसलिए मैं भी बचपन से लेके आज तक जो भी मेरा गाने में रहा है उसका मैं पूरा श्रेय मम्मी को देती हूँ, क्योंकि वो हमेशा से मुझे सपोर्ट करते हैं, चाहे किसी भी स्तर पर गाने की बात हो या किसी भी क्षेत्र में मुझे सपोर्ट की ज़रूरत हो, मम्मी हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हैं। तो मैं मम्मी के लिए कुछ लाइन्स डेडिकेट करना चाहती हूँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, दुखन लागे है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागे है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, तेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है, ओ माँ, ओ माँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंत में मैं हमारे दर्शकों के लिए, आप उन महिलाओं के लिए, उन बालिकाओं के लिए क्या संदेश आपकी तरफ से देना चाहेंगी जो उनके समाज हित में, राष्ट्र हित में, राष्ट्र निर्माण में जो है हेल्पफुल हो सके? मेरी सभी बेटियों बहनों से यही निवेदन है कि वो भी आगे बढ़ें, अपना नाम रोशन करें, अपनी परिवार का नाम रोशन करें और अपने को रोल मॉडल बनाएं, ताकि आपको देख करके और महिलाएं भी जागरूक हो सकें और समाज को अच्छा संदेश दे सकें, समाज सेवा का काम कर सकें, समाज हित में कार्य कर सकें। अंत में आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महिला दिवस की एक बार पुनः आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी राजन जी बहुत बहुत शुभकामनाएं महिला दिवस की। आपके घर पे भी माँ बहनें हैं सभी, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने के लिए मंच दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।